पुरानी हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नयंगढ़ में एक बहुत पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों की माने तो 150 साल पहले उस हवेली में एक सुंदर लेकिन रहस्यमय स्त्री चंद्रिका रहती थी। उसके सौंदर्य की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसका अतीत कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव की कई महिलाएं अचानक बीमार पड़ने लगीं और बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगीं। चंद्रिका का सच। गांव के एक तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया गया। उसने चंद्रिका को देखा और तुरंत पहचान लिया, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, ये पिशाचिनी है। पता चला कि चंद्रिका एक अभिशप्त आत्मा थी, जो चंद्रग्रहण की रात को तंत्र साधना के जरिए फिर से मानव शरीर में जन्म लेना चाहती थी। इसके लिए उसे 7 कुंवारी कन्याओं की बलि चाहिए थी। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी हवेली में एक तांत्रिक यंत्र से बांध दिया और हमेशा के लिए हवेली को बंद कर दिया गया। वर्तमान की शुरुआत। वर्तमान समय में एक कॉलेज ग्रुप रिसर्च के लिए नयंगढ़ गांव आता है। उनके लीडर का नाम होता है आयुष और उसके साथ होते हैं 4 दोस्त, नेहा, विक्रम, रिया और जीनत। उन्हें गांव की काली हवेली की कहानी सुनने में मजा आता है और वे वहां जाकर शूट करने का प्लान बनाते हैं। गांव वालों ने मना किया, लेकिन युवाओं ने परवाह नहीं की। हवेली का दरवाजा खुला। जब वे हवेली पहुंचे तो अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। आयुष ने कैमरा ऑन किया और अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा। एक लड़की नेहा अचानक गायब हो गई। एक कमरे में आईना दिखा, जिसमें हर किसी का चेहरा डरावना बन गया। पिशाचिनी की वापसी। आधी रात को अचानक एक चीख गूंजी और चंद्रिका अब पूरी तरह से पिशाचिनी के रूप में प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और शरीर हवा में तैर रहा था। वह एक एक करके सबको पकड़ने लगी। रिया को उसने दीवार में समा दिया, जीनत को हवेली की छत से नीचे गिरा दिया। अब सिर्फ आयुष और विक्रम बचे थे। अध्याय 6। तांत्रिक की आत्मा और अंतिम युद्ध। आयुष को हवेली में एक किताब मिली, वही तांत्रिक भैरवनाथ की तंत्र साधना वाली पुस्तक। उसमें लिखा था कि पिशाचिनी को उसी चक्र में बांधकर रक्त के दीप जलाने से उसे वापस कैद किया जा सकता है। आयुष और विक्रम ने जान जोखिम में डालकर चक्र बनाया, दीप जलाए। लेकिन तभी पिशाचिनी प्रकट हुई और विक्रम को मार डाला। आयुष ने खुद का हाथ काटकर रक्त से अंतिम दीप जलाया। जोरदार चीख हुई और पिशाचिनी फिर से तंत्र यंत्र में कैद हो गई। अध्याय 7। अंत, लेकिन अधूरा। आयुष किसी तरह बाहर निकला, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। आज भी वह गांव के मंदिर में बैठा रहता है, मौन अवस्था में। गांव वाले कहते हैं, जिसने पिशाचिनी को हराया, उसकी आत्मा अब भी उसी हवेली से जुड़ी है।